हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेस में। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस के बारे में। जो 13 सितंबर को तीनों शिफ्ट के अंदर जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। एग्जाम में पूछा गया था कि आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं। वो कहते हैं लाइसोसोम को। इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता वे कितने नंबर के एथलीट हैं। वो प्रथम नंबर के एथलीट हैं नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये केरल राज्य के अंदर मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? विश्व त्योहार। साथ ही साथ आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन है, सीटें कितनी हैं उनकी, वहाँ पे विधानसभा राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 32 की बात की गई है, वो हमारे मौलिक कर्तव्यों का हनन होने पर रेट लगा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कितने टेम्परेचर, कितने तापमान पर जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो जिप्सम को गर्म करने पर क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है 373 केल्विन पर। अगला देखिए कि देवेंद्र झाझड़िया को कौन सा अवार्ड 2022 में दिया गया। तो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया देवेंद्र झाझड़िया को। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह 14 जो ग्रुप 14 में इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है। मेटलॉइड की बात की गई है तो वो है जर्मेनियम। गैस ध्यान रखना, पीरियोडिक टेबल से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो ये दिया गया है 11 लोगों को। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन जो बटन आपको दिखा दे रहा है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हैंडिंग क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 अप्रैल 2015 से पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया, वो किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है वो महिलाओं के साथ जो हिंसा, उत्पीड़न, दहेज आदि के लिए, जो महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि अवतल दर्पण में, गाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ, जितने भी शिफ्ट में उन सब के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं। अवतल दर्पण हो गया, लेंस हो गया, इनसे। तो अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है, कहाँ से? फोकस से होकर गुजरती है तो वो कहाँ से होते हुए जाएगी? तो अक्ष के समांतर होते हुए जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हैंडपंप मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मछली के ब्लड सर्कुलेशन के बारे में क्या सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था कि 2 चैम्बर है जो क्या होते हैं? हार्ट ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेवाग की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के भोजन के पाचन के बाद विटामिन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मिनरल्स हो गया, किसके द्वारा ब्लड से एब्जॉर्ब के लिए लाया जाता है, एब्जॉर्प्शन के लिए लाया जाता है। तो ये लाया जाता है प्लाज्मा के द्वारा। अगला कि मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार रमजान का त्यौहार किस महीने होता है। तो वो 9वें महीने के अंदर आता है रमजान का त्यौहार मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा समरूप नहीं है। तो C3H4 सही नहीं है, समरूप नहीं है, क्योंकि ये एल्काइन है इसलिए। अगला था कि सुबह के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इजी क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट,
प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। ये हमने बात की फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जीके जीएस के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बर्मिंघम, इंग्लैंड के अंदर किया गया था। अगला कि दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? पीएच मान इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 0 से 7 होता है एसिड और 7 से 14 होता है बेस, तो 7 से अधिक होगा। अगला कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तो 1951 से 1956 तक चली है प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवों के संरक्षण के लिए पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये तो आपको पता चल गया कौन सा है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर, 1936 के अंदर ये था। अगला कि कोई प्रकाश अभिलंब पर चढ़ती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसको आपतन बिंदु कहा जाता है। अगला था कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1992 1992 के अंदर हुआ था 73वां संविधान संशोधन। इजी क्वेश्चन पूछा गया। अगला कि बनास किसकी सहायक नदी है? ये भी इजी क्वेश्चन है। तो चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात की गई यहाँ पे। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हो चुका है कि इनमें से कौन सा सही है? तो V = IR, ओम लॉ। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने को दिया गया? कितने को दिया गया? 2900 को दिया गया। अगला था कि भीमा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? भीमा नदी की बात की जाए तो ये तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, इनसे होकर गुजरती है और कृष्णा की सहायक नदी है। अगला कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी? तो हरमनप्रीत कौर थी। पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। अगला कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 है। नेक्स्ट देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं? तो 43.63% लोग क्या है? हिंदी भाषा बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखिए कि भूखमरी सूचकांक में कौन सा देश 101वें स्थान पर है? उस देश का नाम है भारत। भारत क्या है? जो भूखमरी है हमारे देश के अंदर क्या है? भूखमरी बहुत ज़्यादा है, तो उसके सूचकांक में 101वें स्थान पर है। अब हम बात करेंगे थर्ड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन के बारे में। ध्यान रखना गाइस, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। अगला कि एयर इंडिया के चेयरमैन किसे बनाया गया? लेटेस्ट क्वेश्चन है, एन चंद्रशेखरन को बनाया गया। अगला है कि किस खिलाड़ी ने, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है पहले भी, कि 7वें क्रम पर बल्लेबाजी करके 175 रन बनाकर हाल ही में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो वह है रविंद्र जडेजा। अगला पूछा गया कि महावीर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश, वहां पर महावीर संग्रहालय स्थित है। अगला कि अप्रैल मई में चंद्र पूर्णिमा का दिन त्योहार मनाते हैं, वो किससे संबंधित है? तो वो बुद्ध पूर्णिमा से संबंधित, जो अप्रैल मई के महीने में मनाया जाता है। अगला था कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में 500 मीटर की ऊंचाई पर फैला कौन सा फटार है? तो उसका नाम है मालवा का फटार। अगला पूछा गया कि इसमें से किस राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी 2022 तक है? तो वो है राजस्थान। और 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? 43.63% लोग। अगला था कि किस में 2 कार्बन पाया जाता है? तो वह है एथेनॉल, C2H5OH, जिसके अंदर 2 कार्बन पाए जाते हैं। इनमें से कौन उपधातु है? मेटलॉइड की बात की गई है, तो एंटीमनी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एंटीमनी अपना सही आंसर हो गया। अगला ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, गर्भ निरोधक का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सबसे अच्छा उपाय है कि गर्भ निरोधक गोलियां। अगला कि कचरा पात्र में किस तरह का वेस्ट पदार्थ होता है वो नहीं डालना चाहिए? तो वो है बैटरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अगला था कि रक्त का थक्का किससे बनता है? ब्लड क्लॉटिंग की बात की गई है, तो प्लेटलेट से।
अगला क्वेश्चन देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 84, आर्टिकल 84 में बताया गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में, आर्टिकल 84 में। अगला कि अमीबा में श्वसन कैसे होता है? तो विसरण के द्वारा अमीबा के अंदर श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई समांतर प्रकाश की रेखा आती है तो कहां पर मिलती है? तो वो फोकस पर मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक कौन सा है भारत में? भारत की बात की गई है, भारत में जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है तो वो है HDFC। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तीनों शिफ्ट के अंदर जीके जीएस से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा है। सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।